हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हैं जेड की कुछ कटिंग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कटिंग लगाने से लेकर बोनसाई बनाने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कटिंग्स कलेक्ट कर ली हैं अपने पुराने प्लांट से, और यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है और उसमें मिट्टी फिल कर ली है। कटिंग्स लगाने के लिए मिट्टी का जो रेशियो मैंने लिया है वो है 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कॉम्पोस्ट का मिक्सचर रेडी करके उसको एक कंटेनर में फिल कर लिया है। अब देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप है कटिंग लगाने के लिए वो ये है कि एक दिन के लिए आप पहले कटिंग्स काट कर छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, अच्छे से रख दीजिए। उसके बाद जब आप कटिंग्स लगाएं तो उनकी नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव करके फिर उनको लगाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो मिट्टी में टच नहीं होनी चाहिए अंदर, अदरवाइज कटिंग के गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि जेड एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो उसको कटिंग से लगाना बहुत ही ईजी है। कटिंग के साइज़ की अगर बात करें तो आप 1 इंच से लेकर कितनी भी बड़ी कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, छोटी से छोटी कटिंग, यानी कि इसकी जो हम टिप की कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वो भी अगर गिर जाती है तो वो भी गमले में ग्रो हो जाती है। इतना हार्डी प्लांट है। ये देखिए, ये करीब 1 इंच की कटिंग है, तो इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। नीचे की 4-6 पत्तियां हटाकर बस इसको हल्का सा मिट्टी में रखना है। थोड़े दिन में ये कटिंग भी डेवलप हो जाएगी। और अगर आपके पास कटिंग्स कम हैं, 1-2 हैं, तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। उसको 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करके आप लगा दीजिए, आपकी दोनों तीनों कटिंग सरवाइव कर जाएंगी। तो इस तरीके से आप जेड की कटिंग को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जेड को कटिंग से लगाने के लिए किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो फंगिसाइड इसके एज पर लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ ये इतना हार्डी है कि इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दालचीनी हो, एलोवेरा हो, तो आप उसके घोल में इसका जो एंड है उसको डिप करके और लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। तो इसी तरीके से मैंने सिर्फ एक प्लांट से अपने इतने सारे प्लांट्स रेडी किए हैं। आप जो मेरी टोपियारीज देखते हैं, बोनसाइज देखते हैं, वो सभी मैंने इसी तरीके से एक ही प्लांट की कटिंग्स को लगा लगा कर रेडी करे हैं। मोस्टली मैं जितनी भी बड़ी कटिंग्स होती हैं उन सभी को किसी ना किसी कंटेनर में लगा देती हूँ। 4 से 6 महीने में, 8 महीने में वो कटिंग्स रेडी हो जाती हैं। उनको रख कर मैं छोड़ देती हूँ, ग्रो होती रहती हैं। और जब मुझे कोई भी बोनसाई या टोपियारी बनानी होती है, उन्हीं में से सिलेक्ट करके मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो देखिए, छोटी छोटी कटिंग्स को भी लगाकर मैंने इस तरीके से कंटेनर में फिल कर दिया है। इनको छोड़ने के बाद देखिए, ये करीब 8 महीने पहले लगाकर मैंने छोड़ी थी कटिंग्स। आप देख सकते हैं, कोई भी वेस्ट कंटेनर मेरे पास होता है, मैं उसमें ही जेड की कटिंग्स को लगाकर छोड़ देती हूँ। तो देखिए, 7 से 8 कटिंग्स इसमें मैंने लगाई हुई हैं और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई। अब ये जो लेगी लेगी हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, इनको मैं फिर से कट करके फिर से किसी दूसरे कंटेनर में लगा दूंगी, तो मेरी और नई काफ़ी सारी जो कटिंग्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 इंच से लेकर 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक की कटिंग भी आप जेड की आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक छोटी सी मैंने करीब 8 इंच की कटिंग लगाई थी, जो कि थोड़ी हेल्दी कटिंग थी। इसका ट्रंक आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको लगाया था करीब 6 से 8 महीने पहले, तो ये इसका ट्रंक अच्छा खासा मोटा था। आप समझ लीजिए, मार्कर होता है जैसे, एक परमानेंट मार्कर जितना मोटा इसका ट्रंक है। तो पूरी तरह से जड़ें निकल चुकी हैं, अच्छी ग्रोथ भी है प्लांट की। तो आज मैं इसको शेप देने वाली हूँ एक बोनसाई की। तो उसके लिए देखिए, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, फ्रंट की कुछ जो लेगी ब्रांचेस हैं उनको मैंने हटा दिया है। बस धीरे धीरे आपको अपने अकॉर्डिंग इसको शेप देनी है। तो शेप देने का कोई भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग इसके लिए नहीं ली है। मैं अपने इमेजिनेशन से ही इसको क्रिएट करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने जितनी भी लेगी ब्रांचेस थी उनको कट कर दिया है, जो फ्रंट में ब्रांचेस थी उनको कट कर दिया है, और जो नीचे की तरफ झुकी हुई ब्रांचेस थी स्पेशली उनको हमें सभी को कट कर देना है, क्योंकि नीचे की तरफ झुकी हुई ब्रांचेस बोनसाई में अच्छी नहीं लगती हैं। जो गार्डनिंग में नए हैं और उन्हें बोनसाई बनाना बहुत पसंद है, तो वो इस प्लांट से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जेड प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर कट कर भी देंगे तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग के लिए, सीखने के लिए आप इस प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं।
साथ ही साथ ये प्लांट बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि स्टार्टिंग के लिए आप अगर बोनसाई के लिए प्लांट देख रहे हैं तो जेड प्लांट से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि जो बोनसाई के जो प्लांट्स मटेरियल होता है वो इतना कॉस्टली होता है। 1000-2000, अगर छोटे से छोटा प्लांट भी आप लेंगे तो 400-500 रुपये से स्टार्टिंग होती है उन प्लांट्स की। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जेड प्लांट बेस्ट है। आपको नर्सरीज पर 50 से 100 रुपये में अच्छा प्लांट अवेलेबल हो जाएगा। और एक बार लाने के बाद आप उसी की कटिंग्स को लगा कर अपने लिए नए प्लांट्स रेडी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब भी आप किसी प्लांट को शेप दें फर्स्ट टाइम, तो सारी ब्रांचेस को रिमूव ना करें, कुछ ब्रांचेस को छोड़ दें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रांच मुझे कुछ अजीब लग रही है, लेकिन मैंने इसको अभी छोड़ दिया है। धीरे धीरे शेप अगर मुझे इसकी सही लगेगी तो मैं इसको रखूँगी, और अगर नहीं लगेगी तो मैं इसको बाद में कट कर दूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी एकदम से पूरे प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है, धीरे धीरे उसको शेप देनी है। ब्रांचेस को रिमूव करने के बाद स्टेम पर जितनी भी इसके जो ट्रंक है उस पर जितनी भी लीव्स हैं उनको भी हमें हटा देना चाहिए, जिससे कि हमें जो बोनसाई है उसकी एक क्लियर शेप दिखाई दे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी पत्तियां हटा दी हैं, सारी ब्रांचेस को ट्रिम कर दिया है, तो एक ये शेप निकल कर आई है। और इसको करने के बाद मुझे काफ़ी सारी कटिंग्स फिर से मिल गई हैं। अब इनको मैं फिर से ग्रो करूँगी और फिर से मेरी काफ़ी सारी कटिंग्स रेडी हो जाएंगी। इसी तरीके से कटिंग्स लगा कर मैंने काफ़ी सारे बोनसाइज रेडी किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट स्टाइल किया था, ये एक बास्केट स्टाइल मैंने न्यू क्रिएट किया है छोटी छोटी कटिंग्स को लगाकर। उसके अलावा ये मेरा काफ़ी पुराना बुद्धा जिस पर बैठे हैं, ये मेरा काफ़ी पुराना बोनसाई ट्री है। आप कह सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बोनसाई है, और इसी की कटिंग्स को लगा कर मैंने इतनी सारी टोपियारीज और इतने सारे बोनसाई क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इस मानसून सीज़न आप इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है जेड के प्लांट को लगाने का। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।